नमस्कार, मैं योगेश राणा। चकराता से कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह लगातार 6 बार से विधायक है। अब उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष बॉबी पंवार ने साफ कर दिया है वो 2027 का विधानसभा का चुनाव चकराता से ही लड़ेंगे। बॉबी पंवार की इस घोषणा के बाद दो सवाल बन रहे हैं। पहला, बॉबी पंवार चकराता को ही क्यों चुनावी मैदान के तौर पर चुन रहे हैं 2027 में, और दूसरा सवाल यह है कि क्या बॉबी पंवार प्रीतम सिंह के किले में सेंध लगा पाएंगे, क्योंकि बीजेपी भी तमाम तरह के गुणा भागकर प्रीतम सिंह को नहीं हरा पाई है। बीजेपी लाख कोशिश करने के बाद भी प्रीतम सिंह के चकराता में जो ये राजनीतिक किला है उनका, उसमें प्रीतम सिंह को मात नहीं दे पाती है। बीजेपी नेता मुन्ना सिंह चौहान और उनकी पत्नी हर चुनाव में पूरी ताकत लगा देते हैं, लेकिन कामयाबी नहीं मिलती है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने राम शरण नोटियाल को मैदान में उतारा था, लेकिन वो भी कुछ कमाल नहीं कर पाए थे, हार कर ही बैठ गए थे। ऐसे में बॉबी पंवार क्यों इतने आश्वस्त है चकराता से अपनी राजनीतिक पारी शुरू करने को लेकर, प्रीतम सिंह के राजनीतिक किले को ढहा देने को लेकर? बॉबी पंवार तो अपनी सीट से लड़ेंगे, अपनी पैतृक सीट चकराता है और चकराता से लड़ेंगे। बॉबी पंवार चकराता को क्यों चुन रहे हैं, इस सवाल के जवाब की तलाश करें तो लोकसभा चुनाव में बड़े ही चौंकाने वाले तथ्य सामने आए थे। चकराता हमेशा से ही प्रीतम सिंह का एक ऐसा राजनीतिक किला रहा है जिसे भाजपा सारे दांव पेच आजमाने के बाद भी छीन नहीं पाई। लेकिन लोकसभा चुनाव में बॉबी पंवार ने इस सीट को लेकर जो राजनीतिक तस्वीर पेश की वो पूरी की पूरी बदली हुई थी। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद अमर उजाला ने टिहरी लोकसभा सीट में जो आने वाली विधानसभा सीटें हैं उनमें जो वोटिंग पैटर्न बदला उसको लेकर एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। बाकी मीडिया हाउस ने भी इस तरह की रिपोर्ट की थी। यह रिपोर्ट बताती है टिहरी लोकसभा सीट के चुनाव में बॉबी पंवार ने चकराता विधानसभा सीट पर 48% से अधिक वोट हासिल किए थे लोकसभा चुनाव में, जबकि कांग्रेस के मतों में 65% की भारी गिरावट दर्ज की गई थी। यह बहुत बड़ी फिगर है। केवल चकराता सीट ही नहीं, इस लोकसभा चुनाव में अन्य विधानसभा सीटें जो आती है उन पर भी बड़े बदलाव के संकेत दिए। चकराता के साथ साथ पुरोला, यमुनोत्री, गंगोत्री, घनसाली, प्रतापनगर, टिहरी, धनोल्टी सीट पर भी कांग्रेस को जिस तरह से कम वोट पड़े, नुकसान हुआ, वो सामान्य नहीं माना जा सकता है। कांग्रेस के वोटों में यह गिरावट इसलिए आई क्योंकि इन पहाड़ी विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस के वोट में बॉबी पंवार ने बड़ी सेंध लगा दी। वैसे तो पुरोला और यमुनोत्री सीट पर भाजपा के वोटों में भी कमी दर्ज की गई, लेकिन चिंता की बात सबसे अधिक कांग्रेस के लिए दिखी क्योंकि बॉबी पंवार ने सबसे अधिक नुकसान कांग्रेस को ही पहुंचाया और बीजेपी ने लोकसभा की यह सीट जीत ली। अब बॉबी पंवार लगातार चकराता में जनसंपर्क अभियान पर रहते हैं। बॉबी पंवार का कहना है वहां से युवाओं के बीच में जैसा रिस्पॉन्स उन्हें मिल रहा है वो उत्साह पैदा करने वाला है। आप चकराता सीट को लेकर 2-3 अन्य बातों पर भी गौर कीजिए। चकराता विधानसभा सीट पर करीब 1 लाख मतदाता है। इनमें से करीब 32% दलित मतदाता है। राज्य गठन के बाद से 4 बार तो मुन्ना सिंह चौहान और उनकी पत्नी मधु चौहान प्रीतम सिंह को टक्कर देने उतरे, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। अब बॉबी पंवार कह रहे हैं वो चकराता से लड़ेंगे। बॉबी पंवार चकराता में अपनी जीत के एक समीकरण की बात कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि क्यों वो वहां जीत सकते हैं। उनका कहना है नई जनरेशन उनके साथ है। लंबे समय तक एक ही पद पर एक ही व्यक्ति को बैठाए रखना घातक होता है समाज के लिए। नए नए व्यक्तियों का चुनना जरूरी है। कोई काम नहीं करता तो उसको हटा देना जरूरी है, लेकिन कहीं पर भी लंबे समय तक एक ही व्यक्ति को बैठाए रखना घातक होता है। जाहिर सी बात है बॉबी पंवार प्रीतम सिंह को लेकर ही ये बातें कह रहे हैं। प्रीतम सिंह लगातार चकराता से विधायक चुने जा रहे हैं, राज्य गठन के पहले से चुने जा रहे हैं। अब बॉबी पंवार चकराता में प्रीतम सिंह के किले में सेंध लगाएंगे या फिर गढ़वाल की पर्वतीय सीटों पर पूरी की पूरी कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचा देंगे, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। या बॉबी पंवार ये जो समीकरण बता रहे हैं ये सारे ही फेल हो जाने वाले हैं। लेकिन टिहरी लोकसभा सीट पर आने वाली जो विधानसभा सीटें हैं उनमें जो लोकसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस को नुकसान की तस्वीर दिखी थी, उससे कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी तो बज ही सकती है। बॉबी पंवार 2027 में जो विधानसभा चुनाव में उतर रहे हैं वो कह रहे हैं कि कई सीटों पर वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे। इसीलिए जहां जहां पर नुकसान होगा, क्या कांग्रेस को ज्यादा होगा या बीजेपी को ज्यादा होगा? लोकसभा चुनाव और अगर देखें ऋषिकेश का मेयर का चुनाव और केदारनाथ का उपचुनाव अगर देखें तो कांग्रेस को ही ज्यादा नुकसान पहुंचाते हुए वो दिखे। नमस्कार, मैं योगेश राणा।